अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन पे है। तो आइए स्टडी करते हैं लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग कैसे एक इंडिविजुअल बनता है, उसके अंदर कैसे स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। आज हमने उसके बारे में स्टडी करना है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है। चलिए आइए स्टडी करते हैं लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशंस को। सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर लेवल ऑफ़ ऑर्गेनाइजेशंस देखने के कितने और कैसे हैं और किस तरह है, फिर हम उनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है कि बॉडी कैसे मिलकर बनती है, उसमें सबसे छोटा ज़रा कौन सा होता है। फिर हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। उसके बाद ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल और लास्ट वन हमारे पास आता है बायोस्फीयर लेवल। आइए सबसे पहले स्टडी करते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल को। सब एटॉमिक लेवल की स्टडी में हम लोगों ने सबसे पहले इसके पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के अंदर सबसे पहले हमने जो पॉइंट देखना है वो हम देखना है कि मैटर कैसे बनता है। कोई भी मादा, मैटर कहते हैं ऐसी चीज़ को जो जगह घेरती हो। मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि कोई भी मैटर है वो एलिमेंट से बनता है। उसके बाद जो एलिमेंट है ना वो किसी भी एक सिंगल एटम के ऊपर मुश्तमिल होता है। एलिमेंट जो होता है वो किसी एटम के ऊपर मुश्तमिल होता है, सिंगल एटम के ऊपर। और जो एटम है उसके अंदर जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये देख लें आपके पास, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम आपके पास यहाँ पर शो हो रही है। तो इसके अंदर देख रहे हैं आप लोग के हीलियम का एक एटम है, एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट उस वक़्त होता है जब उसके अंदर एक ही किस्म का एटम होता है। एलिमेंट उस वक्त बनता है जब उसके अंदर एक किस्म का ही एटम होता है। और कंपाउंड उस टाइम पे बनता है जब टू डिफरेंट एटम्स मिलते हैं, तो कंपाउंड्स हमारे पास बनता है। अब एलिमेंट का जो सबसे छोटा जो ज़र्रा होगा एटम होगा, और एटम के अंदर जो है वो कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कहते हैं। और ये स्टेबल होते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास डायग्राम एक शो हो रही है। उसके अंदर आप ये देखें कि एटम है और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और एटम के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जबकि इसके जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। उसके बाद आप एक और यहाँ पर डायग्राम शो हो रही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के बिल्कुल अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर है कि 16 एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास नेचर के अंदर पाए जाते हैं। 92 में से जो 16 है वो नेचर के अंदर पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर नेचर में पाए जाते हैं। बाकी हमने खुद डिस्कवर भी किए हैं, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और ये बॉडी का मैस बनाते हैं मिलके। उसके बाद जो इन्होंने आपकी बुक पे वो दिया हुआ कि जो 6 है ना, इनमें से वो 99% बनाते हैं टोटल मैस जो है वो बॉडी का। उसमें से एक ऑक्सीजन है, दूसरा कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। अब आप लोगों ने ये देखना है कि जो हमारे पास कार्बन है ना, जो कार्बन है वो 18% मैस बनाता है। 18% मैस जो है वो कार्बन बनाता है। हाइड्रोजन जो है हमारे पास 10% बनाता है। नाइट्रोजन 3% बनाता है। कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1% बनाता है। और उसके बाद ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा बनाती है, वो है 65%। इन सबको मिलाते हुए ये 99% बन जाता है। और उसके बाद जो 1% रह जाता है वो दूसरे जो है वो बायो एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं। उसके बाद वो बायो एलिमेंट्स कौन कौन से, उनमें से एक तो पोटाशियम है जिसको मैंने के से डिनोट किया, दूसरा सल्फ़र है जिसको एस से, फिर एक सोडियम है, एम जी वो है मैग्नीशियम, एफ जो है वो आयरन या फेरस कह सकते हैं आप इसको, और सी यू कॉपर है, एम एन मैग्नीज है, जेड एन जिंक है, और आई जो है वो आयोडीन है। और अब हमने नेक्स्ट जो है वो हमने नेक्स्ट लेवल स्टडी करना है जो हमारे
आइए स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल को। सबसे पहले इसके हमने जो है वो पॉइंट्स देखने हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल कैसे है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक एलिमेंट है वो उसके अंदर जो सबसे छोटा ज़रा वो एटम है, एटम से मिलकर एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, एलिमेंट्स जब मिलते हैं तो कोई कंपाउंड बनता है। उसके बाद अब ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ना, जिनको हमने पीछे स्टडी किया है, बायो एलिमेंट्स का जो सोडियम है, पोटेशियम है, सब बायो एलिमेंट्स है जो नेचर के अंदर पाए जाते हैं। ये ना आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते, डूना ये अकेले नहीं हमें ये नज़र आते हैं, कंबाइंड स्टेट में नजर आते हैं। ये तो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं दूसरे बॉन्ड के साथ। जैसे कि आप HCl का बॉन्ड अगर आपको पता हो, जो क्लोरीन है वो अकेला नहीं रहता, जबकि Cl2 की फॉर्म में भी पाया जाता है और HCl की फॉर्म में भी पाया जाता है। आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के ये बनाते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूल के साथ बनाते हैं तो ये एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, या ये बायो मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, या आप यहाँ पर डायग्राम शो रही है, आप देखें कि इसके अंदर दो जो है ना मिल रहे हैं और स्टार्च बना रहे हैं। ठीक है, एक और बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं। इसी तरह जो है वो यहाँ पर आप देखें नीचे जो है वो CO2 का शोर है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जा रहे, बल्कि इन्होंने ये कंबाइन हुए हैं, इन्होंने बॉन्ड डिवेल्प किया और एक जो है इन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। अब इसका आपने ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद के ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बायो एलिमेंट जो है वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में, किस तरह। ठीक है, यह आपने याद रखना है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं मॉलिक्यूल्स के ऊपर। आइए पढ़ते हैं कि कैसी कितनी क्लासिफिकेशन, दो किस्म की क्लासिफिकेशन हुई, मैक्रो मॉलिक्यूल में और मैक्रो मॉलिक्यूल में इनको किया गया। आपने माइक्रो से याद रखना है स्मॉल और मैक्रो से याद रखना है लार्ज। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर जो वेट है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो मॉलिक्यूल। और माइक्रो मॉलिक्यूल ये हैं छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे आप प्रोटीन्स, लिपिड, स्टार्च ले लें, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट अब हमने स्टडी करना है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल को, कि और इसके बाद जो हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल के बाद जो हमारे पास लेवल हमने स्टडी करना है कि हमारी प्रोटीन, स्टार्च ये सब बनेगा। उसके बाद वाला लेवल हमारे पास जो होगा वो ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल होगा। इसके आप लोगों ने मेन पॉइंट सबसे पहले देख लेने हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स कंबाइन। पीछे हमने पढ़ा है कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं तो बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं या एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। बायोमॉलिक्यूल जब आप ख़ास तौर पे वो कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गेनेली बनाते हैं। अब जो है वो एक जैसे जो है बायो एलिमेंट्स मिलेंगे तो वो एक ऑर्गेनेली बना देंगे। ऑर्गेनेली और सब सेलुलर स्ट्रक्चर इन सेल। अब ये सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, जो ऑर्गेनेली हैं वो सेल के अंदर रहने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पर देखें सेल की, आप ये सेल है और सेल के अंदर जो रह रहे हैं ना ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम ऑर्गेनेली कह रहे हैं। ये सेल के अंदर पाई जाती है। ईच ऑर्गेनेली हैज़ इट्स ओन फंक्शन। हर ऑर्गेनेली का अपना अपना फंक्शन है, कोई ये नहीं है कि मिलके काम करें, नहीं। अगर इसके अंदर गोल्जी ऑपरेटर्स है तो उसका अपना काम है। उसके बाद राइबोसोम्स का अपना काम है। इनमें हर एक का अपना अपना काम है, कोई दूसरे के ऊपर वो नहीं कर रहा, डिपेंड नहीं कर रहा, हर कोई अपना अपना जो है वो काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और डायग्राम शो हो रही है, इन सब स्ट्रक्चर से मिलके एक सेल बनते स्ट्रक्चर्स हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर गोल्जी अपरेटस है, उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, लाइजोसोम्स हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, इन सब से मिलके सेल बनता है। ये आपको याद के हमारा सेल बनता है। अब यहाँ पर आपकी बुक वालों ने एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशलाइज फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की पिक यहाँ पर आपके पास शो हो रही है। अच्छा, और जो राइबोसोम्स है हमारे पास, राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम सेल्स के अंदर प्रोटीन को बनाते हैं। उसके साथ ही आगे प्रोक्रियोट, उन्होंने ऑलमोस्ट प्रोटिस्ट का बताया हुआ है कि प्रोक्रियोट और जो प्रोटिस्ट हैं उनके पास सिंगल सेल होते हैं, उनके पास ऑर्गेनेलिज नहीं होती। और एनिमल्स और प्लांट्स के पास ढेर सारे, उनके पास ट्रिलियन ऑफ प्रोक्रियोट और जो प्रोटिस्ट हैं इनके पास ऑर्गेनेली होती है लेकिन बहुत कम होती है और इनका सिंगल सेल पे मुश्तमिल होती हैं। और जबकि हमारे पास एनिमल और प्लांट आप देखें हमारी बॉडी है, उन सेल्स हैं कि काउंट भी नहीं किए जा सकते।
अब नेक्स्ट हमने स्टडी करना है टिश्यू लेवल को। सेल के बाद आ जाता है टिश्यू लेवल। अब हमने पढ़ा कि सेल और ऑर्गेनेल के बायो एलिमेंट्स मिलते हैं तो सेल बनता है। अब हमने देखना है कि टिश्यू कैसे बनेंगे, कि टिश्यू लेवल में क्या क्या हमने स्टडी करना है। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, मल्टी सेल्स होते हैं, उसके अंदर जब सिमिलर सेल्स मिलते हैं ना, एक जैसे सेल जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या बनता है, हमारे पास टिश्यू बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेल्स मिल रहे हैं तो टिश्यू बन रहा है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर साफ साफ शो हो रहा है सेल की शेप, ऊपर हमारे सेल की शेप है, टिश्यूज़ के अंदर ऊपर देखें लेयर्स की फॉर्म में भी टिश्यू अरेंज हुए में, मतलब अच्छी शेप है। आई भी देखें आप खुद के अल्लाह ताला ने किस तरह हमारी बॉडी के अंदर एक दिया है, और ये तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप देख लें कि ईच सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ प्रोसेस इन टिश्यू। हर सेल का जो है वो लाइफ प्रोसेस टिश्यू के अंदर भी अपना ही है। देखें आपको इधर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हर सेल के अंदर अपना एक न्यूक्लियस है, यानी कि हर सेल सेपरेट है, लेकिन वो कंबाइन करके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो कि टिश्यू के लिए ज़रूरी है। इसके अंदर जो है अगर एक सेल डेड होगा, ठीक है, अब जिस तरह देखते हैं कि एक कैंसर की डिजीज़ है, कैंसर की डिजीज़ में क्या होता है, तो सेल ज़्यादा हो जाते हैं, और जब हम लोग अगर एक ही जगह पे रहता है या फिर वो पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है, नहीं वो सब सेल्स को इफेक्ट करता है, हमारे टिश्यूज़ के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद वैसे सेल इस तरह डेड नहीं होता। उसके बाद आप देख लें अब एक एंड कैरी स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड टू टिश्यूज़, और ये इनके पास एक और प्रोसेस होता है जो इन्होंने टिश्यू के लिए कैरी करना होता है, जो टिश्यू के लिए इन्होंने परफॉर्म करना होता है। वैसे इनका अपना लाइफ प्रोसेस हर सेल का अपना होता है। प्लांट सेल के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, एनिमल सेल्स के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू जो है वो प्लांट के अंदर होते हैं, जबकि मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, और फोर्थ वन इज़ कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर डायग्राम शो रही है, आपने देखनी है, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, MCQs पे तहाशा बन सकते हैं इसके अंदर से। इसके साथ अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मुझे ज़रूर बताया करें, और गाइस मुझे सपोर्ट करें, स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट करें। इसके लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज का लेक्चर यही पॉइंट आप करती हूँ। नेक्स्ट हाफ फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेक्चर को स्टडी किया ताकि ज़्यादा ना हो जाए और फिर इसको आपको भी अच्छी समझ आ जाए। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।